पे पहुंच रहे हैं, पर बॉडी लैंग्वेज से अगर वो नाखुश दिख रहे हैं। खरमास समाप्त हो चुका है। अब पता नहीं अब आने वाले दिनों में मेरे मुख्यमंत्री जी की सोच क्या करवट लेती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है और नीतीश कुमार वाकई क्या कोई खेल करने वाले हैं। नीतीश कुमार वाकई कोई खिचड़ी पका रहे हैं या नीतीश कुमार वाकई कोई बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। ये तमाम सवाल हैं और सवालों के जवाब मिलते हुए दिख नहीं रहे हैं। उसके लिए थोड़े दिन का इंतजार, थोड़े वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। एक चर्चा जो बहुत आम है बिहार को लेकर कि बिहार में विधानसभा भंग हो सकती है और बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी हो सकते हैं, यानी मध्यावधि चुनाव। बिहार में विधानसभा के चुनाव 2024 में ही हो सकते हैं। नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह के दावे सामने आ रहे हैं, तमाम तरीके के कयास, चर्चा, लगातार बाजार गर्म है कयासों का, चर्चाओं का बिहार की राजनीति में। अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी भविष्यवाणी की है। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार तो कुछ भी कर सकते हैं, खेल हो सकता है। और जाहिर तौर पर चिराग पासवान ही नहीं बल्कि राजनीतिक पंडितों की भी ये राय है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है और नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। बिहार की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। कई तरीके की चर्चाएं बिहार की राजनीति को लेकर है, बिहार की सियासत को लेकर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं के जो बयान हैं, जेडीयू नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, उनकी तरफ से जो संकेत दिए जा रहे हैं और दूसरे नेताओं के, जेडीयू से इतर जो दूसरे नेताओं के बयान हैं, उससे भी जो संकेत मिल रहे हैं, उससे यह साफ है कि बिहार की सियासत में कुछ तो खेल होने वाला है। बहरहाल चिराग पासवान ने क्या कहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने क्या भविष्यवाणी की है, जरा सुनिए। वो नाखुश होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज परिस्थितियों के हिसाब से बदलती हैं। हमने वो दौर भी देखा जब एनडीए में रहते हुए ये इफ्तार के लिए उनके यहाँ पैदल चलकर गए थे, और आज जब वो उसी गठबंधन में हैं तब वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, पर बॉडी लैंग्वेज से अगर वो नाखुश दिख रहे हैं। खरमास समाप्त हो चुका है। अब पता नहीं अब आने वाले दिनों में मेरे मुख्यमंत्री जी की सोच क्या करवट लेती है। पर तकलीफ सिर्फ इसी बात की है कि आज भी मेरे मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता इतने सवालों के घेरे पर है कि उनकी एक बॉडी लैंग्वेज, एक बदली हुई बॉडी लैंग्वेज उनके पूरी परिस्थितियों को बदलने के लिए काफ़ी है। और अगर वो पाला बदलते हैं, नहीं बदलते, मुझे नहीं पता, पर आज की तारीख में जब बिहार को मेरे मुख्यमंत्री की चिंता है तो वो सिर्फ अपनी चिंता में व्यस्त है। ये बिहार के लिए आपको अभी लगता है कि खरमास बाद जो खेला होने की संभावनाएं थी वो बरकरार है, हो सकती है कुछ? भाई कुछ भी हो सकता है। व्हेन इट कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर एनीथिंग इज पॉसिबल सर। 22 जनवरी, यू कैन नेवर से नेवर। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। 22 जनवरी को सर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और तेज प्रताप यादव का बयान आया है कि राम जी मेरे सपने में आए थे, वो नहीं आएंगे 22 तारीख को। अब बताइए, आज की तारीख में 21वीं सदी में यकीनन ये आस्था का विषय है। राम मंदिर पूर्णतः आपकी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है और हम सब राम भक्तों का दशकों से देखा गया सपना 22 तारीख को पूरा होने वाला है। ऐसे में जब इस तरीके के सपने की बात करते हैं, 21वीं सदी में ऐसी बातें करते हैं कि भाई ये सपने में आए, वो सपने में आए, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, हकीकत है ये सब बौखलाहट है। नीतीश कुमार जितने भी इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं वो सब बौखलाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक राजनीतिक मुद्दा इनके हाथ से छीन लिया गया। दशकों तक इन लोगों ने इसी राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने का काम किया, और आज जब जितने ज्वलंत राजनीतिक मुद्दे हैं उसको मौजूदा केंद्र सरकार, हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, तो ये बौखलाहट है। राम मंदिर पर इन्होंने दशकों तक राजनीति की, धारा 370 पर इन्होंने दशकों तक राजनीति करने का काम किया, विमेन रिजर्वेशन बिल पर इन्होंने दशकों तक राजनीति करने का काम किया। आज जब ये तमाम विवादित मुद्दे सुलझा दिए गए हैं, यही बौखलाहट है। तभी किसी के सपने में आते हैं, किसी को शादी याद आती है, किसी को बाप का श्राद्ध याद आता है। हकीकत है एक बड़ा अध्याय भारतीय राजनीति के साथ जुड़ने जा रहा है 22 तारीख। नीतीश कुमार